पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में नजर आने वाले अदाकारों के कपल्स जो कि दिखने में काफी ज्यादा परफेक्ट नजर आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे अदाकार हैं जिनकी एज में काफी ज्यादा गैप है और लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं और एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आप इन अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मायरा खान। पाकिस्तानी सुपरस्टार मायरा खान जो कि आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मायरा खान जो कि लंबे अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज और मूवीज़ के अंदर काम कर रही हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में जाकर भी काम किया। मायरा खान जिनकी पहली शादी सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ हो गई। ये इनकी लव मैरिज थी, लेकिन इनकी लव मैरिज होने के बावजूद ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और बहुत जल्द इनकी तलाक भी हो गई, जिसके बाद अब 2023 में मायरा खान ने दूसरी शादी की। इन्होंने सलीम करीम के साथ शादी की जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मायरा खान ने जब सलीम करीम के साथ शादी की तो इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया और इनके बारे में ये कहा गया कि मायरा खान ने सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ही ये दूसरी शादी की है। मायरा खान की शादी जो कि पाकिस्तान की काफ़ी महंगी तरीन शादी समझी जाती है। इन्होंने अपनी शादी पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया और अपनी शादी के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी किए। हालांकि इनकी दूसरी शादी थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी शादी पर बहुत खर्चा किया। जब मायरा खान की दूसरी शादी हुई तो उस वक्त इनकी उम्र 39 ईयर्स थी, जबकि सलीम करीम की उम्र 50+ बताई जाती है और ये एज पे मायरा खान से काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं। इन दोनों की एज में 13 साल से लेकर 15 साल तक का फ़र्क है। नंबर 2, हुमायूं सईद। पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज और मूवीज़ के अंदर हीरो का किरदार करने वाले अदाकार हुमायूं सईद जिनकी उम्र इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामा सीरीज और मूवीज़ के अंदर हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं। आजकल हुमायूं सईद को ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के अंदर भी अदाकारी करते हुए देखा जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान की कामयाब तरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समीना का इंतखाब शादी के लिए किया और इन दोनों की आपस में शादी हुई। इन दोनों के कपल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ काम करते हुए नजर आते हैं। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं और ये दोनों मिलकर बिजनेस कर चुके हैं। हुमायूं सईद जिनकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है। हुमायूं सईद अपनी वाइफ से 8 साल बड़े हैं और इसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ सूट भी करते हैं। हुमायूं सईद की शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनके घर औलाद नहीं हुई और लोग इन्हें दूसरी शादी का मशवरा भी देते हैं। लेकिन हुमायूं सईद हमेशा इस बात पर गुस्सा ही करते हैं और यही कहते हैं कि अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो मुझे दूसरी शादी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, इकरा अजीज़। पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज़ जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामा सीरीज के अंदर लीड रोल कर चुकी हैं। ये एक अदाकारा होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। इकरा अजीज़ इन्होंने कम उम्र में ही शोबिस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इकरा अजीज़ सिर्फ और सिर्फ 19 साल की थी जब इन्होंने ड्रामा सीरीज में काम करना शुरू किया। असल में इकरा अजीज़ का कहना है कि मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था और मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं पढूं, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक था। इसी वजह से मैंने पढ़ाई से जान छुड़वाने के लिए एक्टिंग का सहारा लिया और शोबिस इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इकरा अजीज़ जिन्हें आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनकी अदाकारी को भी लोग देखना पसंद करते हैं। इनकी शादी पाकिस्तानी अदाकार यासिर हुसैन के साथ हुई। यासिर हुसैन भी पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर और कामयाब अदाकार हैं। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यासिर हुसैन भी बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामा सीरीज के अंदर लीड रोल कर चुके हैं। इन दोनों की जब शादी हुई तो इनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें बनी। इकरा अजीज़ के शोहर यासिर हुसैन जो कि एज में इनसे 11 साल बड़े हैं और इन दोनों के दरमियान 11 साल का एज गैप है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं और इन दोनों का एक बेटा भी है। इकरा अजीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा कहा गया कि इन्होंने अपने बाप की उम्र के लड़के के साथ शादी कर ली, लेकिन इन्होंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान ना दिया और एक आज खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 4, फरहान सईद। पाकिस्तानी अदाकार और सिंगर फरहान सईद जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत सारे मशहूर गाने भी गाए। इसके अलावा ये बहुत बड़े बड़े ड्रामा सीरीज के अंदर भी काम कर चुके हैं। फरहान सईद जिन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा उर्वा हुसैन के साथ शादी की। उर्वा हुसैन भी फरहान सईद की बराबर की एक मशहूर अदाकारा हैं। इन्होंने भी बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में काम किया और अपनी अदाकारी की वजह से अपना एक ख़ास नाम बनाया। इन दोनों की शादी भी लव मैरिज थी
और इन दोनों की शादी को भी काफ़ी अरसा हो चुका है। इन दोनों की एज में 7 साल का फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इनके घर एक बेटी की पैदाइश भी हुई, जिसकी खबर पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। कुछ अर्सा पहले इन दोनों के बारे में ये बातें भी गर्दिश करती रही हैं कि इन दोनों की आपस में तलाक हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते थे। लेकिन कुछ अर्सा बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ तस्वीर शेयर करके इस बात का यकीन दिलाया कि इन दोनों की आपस में अलायदगी नहीं हुई, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसके अलावा इन दोनों के कपल्स को इनके फैंस बेहद पसंद करते हैं और हमेशा इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, जबकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ नजर भी आते हैं। नंबर 5, शहरोज़ सब्ज़वारी। पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल शहरोज़ सब्ज़वारी, जो कि बहुत सारे ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुके हैं। इनकी फैमिली में से काफ़ी लोगों का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है। इनके वालिद का नाम बहरोज़ सब्ज़वारी है, जो कि एक कामयाब अदाकार हैं। शहरोज़ सब्ज़वारी, जिन्होंने सदफ कवल के साथ दूसरी शादी की। इन दोनों की शादी जब हुई तो इन्हें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि आपको बताते चले कि इससे पहले शहरोज़ सब्ज़वारी ने सायरा यूसुफ के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन इन दोनों की ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और एक बेटी होने के बावजूद इन दोनों की आपस में अलायदगी हो गई, जिसका सारा कसूरवार सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ सब्ज़वारी को समझा जाता है, क्योंकि यही ख्याल किया जाता है कि सदफ कवल की वजह से इन दोनों का घर खराब हुआ, इसी वजह से ये दोनों इलायदा भी हुए। शहरोज़ सब्ज़वारी ने जब सदफ कवल के साथ शादी की तो उस वक्त इनकी उम्र 35 साल थी, जबकि सदफ कवल की उम्र सिर्फ और सिर्फ 26 साल थी। इस लिहाज से इन दोनों की एज में भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक बेटी की रहमत से भी नवाजा है, जिसके साथ ये खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 6, सना जावेद। पाकिस्तानी डिसेंट समझी जाने वाली अदाकारा सना जावेद, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने पाकिस्तान के कुछ मशहूर ड्रामा सीरियल जैसे कि ड्रामा सीरियल खानी के अंदर काम किया, जिस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी हासिल हुई। सना जावेद, जो कि पहले पाकिस्तान की काफ़ी डिसेंट अदाकारा समझी जाती थी, लेकिन जब से इन्होंने शोएब मलिक के साथ शादी की तो इस वजह से इन्हें पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी नापसंद किया जाता है, क्योंकि ये शोएब मलिक और सना जावेद दोनों की दूसरी शादी थी। इन दोनों ने पहले अपने पार्टनर्स को छोड़कर एक दूसरे के साथ शादी की। असल में ये दोनों जीतो पाकिस्तान के दौरान एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए थे और इन दोनों की दोस्ती भी हुई, जिसके बाद इन्होंने अपनी शादी को छोड़कर एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया। इसी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर इनकी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें भी बनती रहीं, लेकिन इन दोनों पर बिल्कुल भी किसी बात का असर नहीं हुआ। इनके बारे में आपको बताते चले कि इन दोनों की एज में से 11 से 12 साल का फ़र्क है और इस फ़र्क के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक दूसरे के साथ ली की तस्वीर शेयर करते हैं। नंबर 7, मदीहा इमाम। पाकिस्तान की काफ़ी डिसेंट और खूबसूरत नज़र आने वाली अदाकारा मदीहा इमाम, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आजकल ये ड्रामा सीरियल बेहद के अंदर काम कर रही हैं, जहां पर इनके साथ अफान वहीद और सबूर अली भी अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मदीहा इमाम ने 2023 में शादी की, लेकिन इनकी शादी की खबर को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें बनी, क्योंकि मदीहा इमाम ने भारतीय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोजी बसर के साथ शादी की। शादी से पहले जब मदीहा इमाम से इनकी शादी के बारे में सवाल किया जाता तो हमेशा ये इस बात से इनकार करती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अचानक से जब इनकी शादी की तस्वीर सामने आई और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई तो सभी लोग इतने हैरान हो गए कि किस तरह इन्होंने इतने दूर से शादी कर ली। जबकि मदीहा इमाम ने पहले भारत में एक मूवी की, उस मूवी में काम करने के बाद इनकी मोजी बसर के साथ मुलाकात हुई और तब से लेकर आज तक इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रहा और इन दोनों की लव मैरिज थी। इन दोनों की जब शादी हुई तो उस वक्त मदीहा इमाम की उम्र 32 साल थी, जबकि मोजी बसर की उम्र 26 साल थी। इस लिहाज से इन दोनों के दरमियान 6 साल का गैप है और मदीहा इमाम मोजी बसर से 6 साल बड़ी हैं, लेकिन इन्होंने एज को देखकर बिल्कुल भी शादी नहीं की। हमारी सोसाइटी में तो अक्सर यही बात की जाती है कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लेकिन मदीहा इमाम ने बिल्कुल भी एज को नहीं देखा और एक दूसरे के साथ शादी कर ली और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी नजर आते हैं। नंबर 9, आयशा खान। पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा आयशा खान, जो कि जिस भी ड्रामा सीरियल के अंदर काम करती हैं तो वो ड्रामा सीरियल सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही हिट हो जाता है। आयशा खान, जिन्होंने पाकिस्तानी अदाकार दानिश तैमूर के साथ शादी की,
ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मशहूर और काफ़ी ज़्यादा कामयाब अदाकार हैं। ये दोनों शोबिस इंडस्ट्री में अपनी एक ख़ास जगह रखते हैं। जब इन दोनों की शादी हुई तो उस वक्त इन दोनों को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इसके बावजूद आज इतने सालों बाद इनकी शादी की तस्वीर हमेशा वायरल ही रहती हैं। आयशा खान की जब शादी हुई तो उस वक्त इनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम थी। आयशा खान ने बताया कि जब मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी तो उस वक्त दानिश तैमूर ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। दानिश तैमूर जो कि एज में इनसे 8 साल बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद दानिश तैमूर ने अपने आप को इतना ज़्यादा फिट रखा कि ये आयशा खान के बराबर ही नज़र आते हैं। इन दोनों को पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का एक बेहतरीन कपल भी माना जाता है और इस वक्त इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं जिनके साथ एक ये खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 10, वहाज अली। पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली जो कि काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई। जब इन्होंने ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अंदर काम किया तो इस ड्रामा सीरियल की वजह से इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। और इसी ड्रामा सीरियल में काम करने के बाद वहाज अली को हर दूसरे ड्रामा सीरियल की ऑफ़र भी हुई और आजकल वहाज अली काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम करते हुए नज़र आते हैं। वहाज अली जिनकी बीवी का नाम सना फारूक है और इनकी शादी काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी है। वहाज अली की वाइफ का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से नहीं है। इन दोनों का कपल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनकी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस वक्त वहाज अली की एक बेटी भी है। जब इन दोनों की शादी हुई तो इनकी एज में भी काफ़ी ज़्यादा गैप था। वहाज अली जिनकी उम्र इस वक्त 36 ईयर्स है, जबकि सना फारूक की उम्र इस वक्त 31 ईयर्स है। इस हिसाब से इन दोनों के दरमियान 5 साल का एज गैप मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। नंबर 11, बिलाल अब्बास। पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल बिलाल अब्बास जो कि अपनी खूबसूरती और अपनी मासूमियत की वजह से बेहद पसंद किए जाते हैं। बिलाल अब्बास ने आज तक पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामा सीरीज़ के अंदर काम किया है, लेकिन हाल ही में ख़त्म होने वाले ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के अंदर जब इन्होंने काम किया तो इस ड्रामा सीरियल की वजह से इन्हें बेहद पसंद किया गया और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। जब इन दोनों का ये ड्रामा सीरियल आया तो दुरे फिशा और बिलाल अब्बास इन दोनों के कपल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और इन दोनों के बारे में अवाम का ये ख्याल था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें। और आजकल सोशल मीडिया पर इन दोनों की शादी की खबरें भी काफ़ी हद तक गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं और इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है, लेकिन यकीन के साथ ये बात नहीं की जा सकती कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की है या नहीं। इन दोनों की एज में भी काफ़ी हद तक गैप मौजूद है और दुरे फिशांत बिलाल अब्बास से कुछ साल छोटी हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनकी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। इन तमाम कपल्स में से आपका पसंदीदा कपल कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लेकिन उन तमाम अदाकारों का जिक्र हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।